अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज अभी जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था तो उस वक़्त एक माइंड में चल रहा था किसी रेफरेंस से। मुझे एक्चुअली में नेक्स्ट और अब नेक्स्ट वीक में प्लान करना फैमिली के साथ अपने कुछ रिलेटिव्स हैं उनको विज़िट करना है। तो मेरे माइंड में चल रहा था कि अच्छा वर्किंग क्या करनी है, कैसे करनी है और कितने लोग हैं, हम कैसे जा रहे होंगे वगैरह वगैरह। 2 से 3 एरियाज़ को हमने टच करना। तो किस फैमिली की बारी पहले आएगी, किसकी बाद में, कितने डेज होंगे वगैरह वगैरह। सो एक प्लान आउट कर रहा था अपने माइंड में। सॉरी, उसी से मेरे एकदम जेहन में आया कि अच्छा ये प्लान के ऊपर तो हमने बात ही नहीं की अभी तक। फुटवेयर वाली जो फील्ड है हमारी, उसमें जो प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं क्या, क्योंकि पिछले कोई 1-1.5 साल से दूसरा साल है, मैं बहुत डीपली और डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा हूँ विद लोकल डोमेस्टिक कस्टमर, डोमेस्टिक रिटेलर, होलसेलर, डीलर, मैन्युफैक्चरर। जो 75% ऑफ द मार्केट है फुटवेयर फील्ड में, जो डोमेस्टिक लोग हैं सारे कॉटन इंडस्ट्री वाले, उनके बारे में तो वो लोग तो हमेशा से किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार है। As I told you before in my vlogs that I'm also providing consultation, so बहुत सारे लोग आते हैं, कंसल्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं अपनी हर तरह की जो मुश्किलात हैं या जहाँ पे उनको लगता है कि हम उनको शायद हेल्प आउट कर पाएंगे। जो चीज़ें मेरे फोकस में आई हैं, जो नेगेटिव्स या जो नेग्लिजेंस मेरे माइंड में आई हैं व्हाइल हैविंग दिस सेशन विद मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स और द रिटेलर्स और द होलसेलर्स, उसमें ज़्यादातर जो है वो बात इस पे हुई है कि जी हमने एफर्ट ही की थी, हमने देखी जी वो फलां चीज़ जो है वो मोल्ड है, वो सोल है, वो इतना ज़बरदस्त था, हम लोगों ने डाला है और बस फिर क्या हुआ, अगर एक आध और बंदे ने डाल दिया तो मार्केट में से लेकिन रिस्पॉन्स नहीं बन पाया, मिल नहीं पाया। किसी ने कहा जी हम लोगों ने इतना अपर इम्पोर्ट किया था और प्लान हमारा था जी लाख पेयर हमने करना, हमने जो है वो 2, 2.5, 3 लाख कर दिया। क्यों मार्केट से हमारे होलसेलर, डीलर, रिटेलर ने हमें कहा जी दे दो, माल बना दो जी, ले लेंगे जी। लेकिन बस वो बीच में पता लगा कि कैरी वालों से हमने माल मंगवाया था, पता लगा कि जी वो 1-1.5 माह जो है वो शिपमेंट डिले हो गई थी, पोर्ट पे पड़ी रही थी, या वेसल जो है लेट हो गया था, या कंटेनर लेट पहुंचा है, या क्लियरेंस में पड़ी रही है। तो बल्कि एक तो मुझे सुनने में पता आया था ये जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने अपर्स सिंथेटिक इसके अतलैयर के जो है वो मंगवाए, इम्पोर्ट किए, और प्लान उनका ये था कि वो इंजेक्शन के 1-2 आउटसोर्स से किड्स का और मेन का, उस पर वो लगाएंगे और लगा के मार्केट को दे देंगे जो नॉर्मली होता है। अनफॉर्चुनेटली पता लगा कि जिस कंटेनर में उनका स्टॉक आ रहा है, बिकॉज उनका स्टॉक अपनी इंपोर्ट पे तो नहीं खा रहा, वो तो जो कैरी वाले लोग बैठे हुए हैं या एजेंट्स हैं, लॉजिस्टिक्स एजेंट्स, उनके थ्रू मंगवाया था, लेकिन वो कोई बहुत रिप्यूटेड या रेनाउंड नहीं थे, या थे भी तो कोई ना कोई हैपनिंग हुई, उनका माल उसी कंटेनर में रुक गया जहाँ पे बाकी लोगों का था। और बाद में पता ये लगा कि किसी बंदे ने बीच में स्टॉक स्केचर और हुक्का का थोड़ा बहुत अपर जो है वो डलवा दिया था, या कोई थोड़ा बहुत जूता डल गया था,
तो जिस पे कस्टम क्लियरेंस पे वो पकड़ा गया किसी एक की गलती की वजह से। हालांकि क्वांटिटी भी नहीं थी, वो बड़ा एक लिमिटेड सा मेरे ख्याल लेफ्ट ओवर स्टॉक किसी ने बताया भी नहीं होगा कैरी वालों को, तो डलवा दिया होगा। तो वो उनको एक उनकी वजह से, जिन्होंने स्केचर होका या एबीसी जो भी ब्रांड है उसका माल डलवाया, उसकी वजह से बाकी सब लोग जो है वो डिले में चले गए और उनका सीज़न बड़े बुरे तरीके से हर्ट हुआ है। उनको टाइमली प्रोडक्ट नहीं मिला, और जब टाइमली नहीं मिला तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान होलसेल मार्केट के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो टाइमलाइन इन्होंने खुद से कंसिडर की हुई है वो बड़ी डेंजरस है, उन्होंने खुद से तय किया हुआ है। खैर इस पर हम बाद में बात करेंगे कि क्या टाइमलाइन उन्होंने डिसाइड की हुई है। एनीवे, ये इस तरह की बहुत सारी हैपनिंग्स जो हैं वो हमें सुनने को मिलती हैं। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, होता क्यों है? आप क्यों टाइमली इस चीज़ को कवर नहीं कर पाते? जो मैंने बात की है ना कि नाश्ते की टेबल पे बैठ के मुझे वो प्लान अपना कर रहा था, मैं ये वो, मुझे याद आ गया जब मैं कंपनीज के साथ में काम कर रहा था पिछले 20-22 साल, हम लोग प्लान ही तो करते थे। जो कॉर्पोरेट टीम्स हैं, कॉर्पोरेट टीम में जितने भी मर्चेंडाइजिंग वाले हैं या जितनी भी टीम्स हैं, बाकी डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, प्लानिंग है, रिप्लेनिशमेंट है, व्हाटएवर, वो सारे क्या करते थे? वो सारा प्लान ही तो करते थे, लेकिन वो रन टाइम पे प्लान नहीं करते। जस्ट रिमेंबर, रन टाइम पे प्लान नहीं होता। हमेशा 6, 8 या 10 माह पहले एडवांस में प्लान होता है। कंपनीज, ब्रांड्स, या जिसने अपना काम ऑर्गेनाइज करना है, या जिस बंदे ने, जिस कंपनी ने, जिस मैन्युफैक्चरर ने, जिस रिटेलर ने अपने प्रोडक्ट को टाइमली शेल्फ पे पहुंचाना है, सेल करना है, डिस्काउंट प्लान करना है, सारा कुछ जो करना है वो सारे का सारा एक प्रॉपर प्लान के थ्रू ही होता है। वो ये नहीं है कि घर बैठे डिस्कशन की अज ला दियो सेल ते लगी सेल, अज नवा माल लाया हो तो आ गया, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो जो ये वर्किंग हो रही होती है, इसका एक टिपिकल नाम है जिसे हम लोग मर्चेंडाइज कैलेंडर के नाम से जानते हैं। जो कॉर्पोरेट वाले लोग हैं उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। हम बात कर रहे थे ओवरऑल ये सारी मर्चेंडाइज कैलेंडर पे। मर्चेंडाइज कैलेंडर जो है वो खाली फुटवेयर में नहीं है, अपैरल, गारमेंट्स और मतलब मल्टीपल फील्ड जितनी भी हैं उन सब में ही है, उन सब में ही इसका इस्तेमाल है। मर्चेंडाइज कैलेंडर जो है ना, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। मैं कोशिश करूँगा कि मर्चेंडाइज कैलेंडर जो है, जिस पे हम लोग किसी दौर में काम करते रहे हैं, मैं उसकी कुछ जो क्लिप्स हैं या पिक्चर है वो मैं ब्लॉग में शेयर कर दूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्यूअर्स। आप उसको देखिएगा, वो अप्लाई होता है हर तरह की वर्किंग पे। सो अकॉर्डिंग टू द मर्चेंडाइज कैलेंडर, आप सबसे पहले, अब इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं बहुत डिटेल में तो नहीं मैं बता पाऊँगा अभी एक ही ब्लॉग में, लेकिन आई होप कि किसी दिन मैं घर पे बैठ के ही एक ब्लॉग बनाता हूँ और उसको प्रॉपर डिटेल में एलैबोरेट करूँगा। सो आई होप एंड आई बिलीव कि वो उन लोगों के भी काम आएगा जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे। जो कंपनीज फॉलो कर रही हैं तो ऑब्वियसली वो तो इसको बाइबल की तरह मानते हैं, इसके बगैर तो चलते ही नहीं है। अब आपने नेक्स्ट सीजन में, फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं जनवरी में, तो आपने अपना पूरा ईयर जो है वो प्लान करना है कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा,